हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेस कोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे एरेस क्या होते हैं और जावा में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जावा में देखेंगे कि एरेस क्या होते हैं। जावा में जब हम सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता है तब हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या कहा, सेम टाइप के सिंगल डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हमें स्टोर करना होता है तब हम एरेस का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर मार्क है स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट होते हैं तो हमें 5 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। एक मैथ्स में 50 मार्क है, अनदर दूसरे सब्जेक्ट में उसको आए हैं 10 मार्क, ऐसे करके हमें डिफरेंट 5 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। तो एरेस में ये सिंपल हो जाता है कि हम एक ही वेरिएबल में ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन यही है कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है जो कि सिंगल डेटा टाइप के हो। मीन्स अगर इंटीजर के हैं तो पूरे एरे में जो एलिमेंट्स इंस्टोर होंगे वो सब इंटीजर के होंगे। और ये हेटरोजीनियस नहीं होता है बल्कि होमोजेनियस एलिमेंट को स्टोर करता है। वही चीज़ कि ये सिंगल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। फिर हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स के हेल्प से। हमें इंडेक्स मिलता है जो कि एरे की इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से अप टू n-1 वेयर n इज द लेंथ। जो भी एरे की लेंथ होती है, लाइक 5 स्टूडेंट है तो 0 से लेके 4 तक इसकी लेंथ है। 0 1 2 3 4, तो ये उसकी लेंथ है। तो हम अगर थर्ड नंबर का वेरिएबल या एलिमेंट स्टोर करना है या हमें उसको एक्सेस करना है तो हम थर्ड नंबर पे कैसे पहुंचेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे हमें थर्ड नंबर का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमारा था एरे। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने देखा भी कि एरे क्या होता है। जावा में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टूडेंट्स के मार्क को स्टोर करना है जो कि 5 स्टूडेंट्स है, तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल लेने की बजाय एक सिंगल वेरिएबल में उसके मार्क्स को स्टोर कर लेंगे। तो ये था कि ये एरे होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि एरे कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली एरे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और 2D एरे, दैट इज 2 डायमेंशन एरे। सिंटैक्स दोनों का इंडिविजुअल है। सिंगल डायमेंशन का ये सिंटैक्स है, डेटा टाइप, उसके आगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, देन वेरिएबल का नेम, जो भी वेरिएबल का नेम हम रखना चाहें, उसके बाद डेटा इन कर्ली ब्रेसेस में। उसी तरह 2D एलिमेंट, तो 2D है तो डेट मीन्स एक में रो स्टोर करेगा, एक में कॉलम स्टोर करेगा, कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ होता है 2D एरे में। देन वेरिएबल का नेम और फिर उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस में फिर अनदर करली ब्रेसेस, यहाँ पर रो का डेटा आ जाएगा, देन कॉमा लगा के अनदर करली ब्रेसेस, यहाँ पे कॉलम का डेटा आ जाएगा। तो ये होता है 2D एरे। अब हम इसका बेसिक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक डेटा टाइप, सिंगल डायमेंशन में डेटा टाइप, देन करली ब्रेसेस। हमें स्टूडेंट्स के मार्क को स्टोर करना है तो मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू करली ब्रेसेस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिकली लेट्स से कि मैथ्स में उसको 80 आए, हिंदी में 75, इंग्लिश में 60, हिंदी में 55 एंड साइंस में 65। तो हमने एक वेरिएबल में उसके सारे मार्क्स को स्टोर कर लिया। तो ये होता है एरे का बेसिक सिंटैक्स और ये था एग्जाम्पल। फिर अब हम देखते हैं कि हम इसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो डिक्लेयर करने का सीधा सा सिंटैक्स होता है डेटा टाइप इंट, देन एरे का नाम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से उसको मेमोरी असाइन हो जाती है। अब कितनी मेमोरी असाइन करना है, कितने एलिमेंट्स का चाहिए, तो देन न्यू के बाद फिर कौन सा वापस डेटा टाइप आ जाएगा, इंट टाइप का ही है हमारे पास एरे, इंटीजर हमें एलिमेंट्स चाहिए। कितने एलिमेंट्स चाहिए, तो करली ब्रेसेस में हमें जाएगी, लेट से हमारे को 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो ये 5 एलिमेंट्स की स्टोरेज मेमोरी में क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की मदद से ये मेमोरी में जगह को बना देगा। फिर ये था इसका इनिशियलाइजेशन। क्या था? इनिशियलाइजेशन।
अब हम इसको डिक्लेयर कैसे करना, 5 एलिमेंट्स हमने मेमोरी ले ली, अब हमें इस 5 एलिमेंट को डिक्लेयर करना है कि भाई हमें मेमोरी तो मिल गई, अब उस मेमोरी पे कुछ स्टोर भी तो होना चाहिए। तो अब हम ये था डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया, डिक्लेरेशन था, डिक्लेयर कर दिया। अब हम करेंगे इसका इनिशियलाइजेशन, कि भाई इनिशियलाइज भी तो होना चाहिए, इनिशियलाइज। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जो फर्स्ट मेंबर मैंने कहा कि 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, 0th इंडेक्स पर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10। उसी तरह एरे ऑफ 1 की 2 है 20, उसी तरह अप टू एरे ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, 6। तो ये था इंडेक्सिंग। इसी तरह हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर एक एक करके करना हो तो, अदरवाइज हमें अगर एक साथ ही, जो हमने ये एग्जांपल देखा था, तो इसमें डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में हो रहा था, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में हो रहा था। तो ये बेस्ट तरीका है एक बेस्ट प्रोग्रामर के लिए कि वो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन साथ में करे। तो ये था इसका इनिशियलाइजेशन और एक्सेस। अब हम इसको देखते हैं कि अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने का भी तरीका होगा। अब एक वेरिएबल होता था तो हम उसको डायरेक्ट वेरिएबल के नाम से एक्सेस कर सकते थे, तो अब एरे को एक्सेस कैसे करें, तो एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स की जरूरत होती है, इंडेक्स हमें मिल गया। इसी तरह मैंने कहा कि SOP, अगर मेरे को इसका 3rd नंबर का एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, एरे ऑफ प्रिंट करवा दूंगा, एरे ऑफ 2, डायरेक्ट हमें 2nd एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। किसकी मदद से, डायरेक्ट एक्सेस की मदद से। उसी तरह अगर मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट प्रिंट कराना तो मैं इसी तरह से 5 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि उसमें लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको अवॉइड करते हुए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, लूप फॉर एक्सेसिंग, के लूप की मदद से हम एरेज के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे, फॉर इंट आई कहां से चलेगा, 0 से चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि आई जो है इस एरे की लेंथ एक फंक्शन होता है, जो भी इसकी लेंथ है, यहाँ पे हमारी 5 लेंथ है, तो 0 से चलेगा और 5 से कम मतलब 4 तक जाएगा। तो 0 to 4 मतलब टोटल 5 एलिमेंट आते हैं, तो 5 से छोटा रहेगा आई, देन आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, SOP और एरे ऑफ आई। तो यहां से हमारे पास एरे के सारे एलिमेंट एक एक करके एक्सेस हो जाएंगे। ये था हमारा सिंगल एरे, 1 डायमेंशन। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन एरे की, 2D एरे का डिक्लेरेशन और उसका इनिशियलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैट्रिक्स में 2 चीज होती है, क्या होती है, कॉलम एंड रो। तो उसी तरह हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, पहले डिक्लेयर इंट ए, ये सिंगल डायमेंशनल के लिए था, लेकिन अब हम 2 डायमेंशन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा कॉलम, इज इक्वल्स टू वेरिएबल नेम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अब हम इसके एलिमेंट डिफाइन करेंगे। रो में क्या आएगा, एक रो में एक और करा हमने, एक रो में 1 2 3, देन अदरवाइज दूसरी रो में 4 5 6, और फिर ये क्लोज। तो ये था 2 डायमेंशन एरे का, 2 डायमेंशनल एरे का एक बहुत बड़ा एग्जांपल। फिर हम इसको एक्सेस करना, तो इसको भी हम लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो पहला लूप चलाएंगे हम रो के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा, आई इज लेस देन 2, जस्ट बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट, 0 1 2, ठीक है, 2 तक जाएगा, देन आई प्लस प्लस। फिर इसी लूप के अंदर एक और लूप चलेगा जो कि कॉलम के लिए चलेगा, फॉर j इज इक्वल टू, जे भी 0 से चालू होगा और j इज लेस देन इक्वल टू 3, जस्ट बिकॉज इसमें रो 2 थी, मतलब 0 और 1, रो 2 थी और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, तो ये कहां तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक, 0 1 2 मतलब 3 से छोटे तक जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम है, कॉलम के लिए चलेगा j प्लस प्लस। देन अब हमें एक्सेस क्या करना है, इसके एलिमेंट SOP क्या एक्सेस करना, एरे ऑफ आई कॉमा j। तो इससे हमारे पास सारे एलिमेंट, फर्स्ट लूप क्लोज, सेकंड लूप क्लोज, सारे एलिमेंट हमारे पास एक्सेस
हो जाएंगे। तो ये था हमारा एरे का कंसेप्ट। तो हमने एक समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस वीडियो में देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जावा में एरे क्या होता है, एरे कहते किसे, फिर हमने उसके टाइप्स देखे, फिर उनके सिंटैक्स देखे, सिंगल एरे के, सिंगल डायमेंशन, टू डायमेंशन के, देन उसका एक एग्जांपल देखा। फिर हमने देखा कि उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सिंगल डायमेंशन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, टू डायमेंशनल एरे को हमें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये देखा। फिर हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा मैट्रिक्स को। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बेस्ट कोड को। मिलते हैं अगले वीडियो में उप्स कंसेप्ट के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।